हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे जो टीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं उनसे रिलेटेड होंगे। पीआरटी से रिलेटेड सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको पीआरटी की जगह यहाँ टीजीटी समझें इसको, ठीक है। तो टीजीटी ऑल सब्जेक्ट एग्ज़ाम, किसी भी सब्जेक्ट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उससे सारे जीके के जो क्वेश्चन है वो हमने कंपाइल किए हुए एक जगह इकट्ठे किए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर जो भी हमारी क्वेश्चन हम वीडियो बना चुके हैं अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लें। ये आपके आने वाले डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। चलिए, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का संख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या है ये भाई, दिन नहीं है ये, जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा कहां पर आया था? बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था, ठीक है। चलिए आगे। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 में, है ना, लाहौर अधिवेशन के अंदर। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें एक तो आइडिया दे देते हैं कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप देखोगे अगर आप इन क्वेश्चनों को ही तैयार कर लो तो मैं ये कहता हूं 70 से 80% क्वेश्चन रिपीटेड है अलग तरीके से। मानो पूछ लेगा इसमें, जैसे क्वेश्चन आएगा कि भाई कब पारित किया, सन पूछ ले 1929 में। फिर पूछ लेगा कहाँ हुआ, किस अधिवेशन में हुआ, लाहौर अधिवेशन में हुआ। तो इस तरह, तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है, जो पिछले पर्सन आए हुए हैं वो बहुत ही यूजफुल है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, डी ट्रिपल एस बी हो, एसएससी हो। एसएससी का तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर के पूरे के पूरे मोटी मोटी किताबें छपी हुई है ना, 10 साल पुराने। लेकिन डी ट्रिपल एस बी में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, ऐसा कोई पब्लिशर जो स्पेसिफिक इस तरह कंपाइल करके दे हमें। तो मैंने एक ही छोटी सी शुरुआत की है और ये जल्दी ही पूरा आपको कंपाइल, इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी इसकी हिस्ट्री आपको मिलेगी। तो कम मेहनत में एक स्मार्ट स्टडी के साथ हम अपना सिलेक्शन बिल्कुल श्योर करेंगे। चलिए आगे। मकारवलुक तो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये त्योहार है भाई, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक पर आप थोड़ा एडजस्ट करें, ठीक है ना। तो ये त्योहार है, ठीक है। तो मकारविलकू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी रीजनल क्षेत्रीय संगीत है, क्षेत्रीय फेस्टिवल है, उन पर बहुत फोकस रहता है डी ट्रिपल एस बी का, जिसकी वीडियो जल्दी ही आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और हमारी जो प्ले लिस्ट है डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको जरूर विजिट करें और जरूर उसको देखें, बड़ी ही यूजफुल रहेगी। जल्दी ही मैथ, इसी तरह रीजनिंग की हम शुरू करने जा रहे हैं। किस वर्ष बाल विवाह अधिनियम पारित किया? 1929 में ही। और 1929 में क्या हुआ, अभी पीछे वाला रिलेट करें, क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी कांग्रेस ने। चलिए, ध्वनि की वेग का सूत्र क्या है? तरंग दैर्घ्य गुणा आवर्ती, ठीक है। बड़ा ही सिंपल याद करने की चीज है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। अब वो एक कौन सा है जो अब नहीं है? वो है संपत्ति का अधिकार, जो कि 44वें संशोधन के दौरान हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भीमताल एक प्राकृतिक झील है, बिल्कुल भीमताल एक प्राकृतिक है। गोविंद सागर एक प्राकृतिक झील नहीं है, यानी ये एक कृत्रिम झील है, बिल्कुल दोनों। और ये इंडिविजुअल भी पूछे जाते हैं, कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर, ठीक है। प्राकृतिक झील कौन सी है? भीमताल। तो इन्हें याद करें। एसिटिक अम्ल के 5 से 8% विलयन को सिरका कहा जाता है, ठीक है। मतलब आपसे पूछा सिरका किससे बनता है? एसिटिक अम्ल से। लेकिन उसका कितना परसेंट होता है एसिटिक अम्ल का? 5 से 8% बस, ठीक है। चलिए, 1764 में जॉन के ये एक नाम है, कैसे नाम है ये? ऐसे जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, ठीक है। तो ये कर लें। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल बंबई में स्थापित हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 2026 में एशिया खेलों की मेजबानी जापान देश करेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने डायरेक्ट लिखा हो कि 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? जापान देश।
भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सिकंदरा का किला कहाँ पर है भाई? राजस्थान में है। रग्बी की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी की प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं भाई। चलिए, धौलागिरी पर्वत नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। गेहूं के वृद्धिकाल में मध्यम तापमान में वर्षा की आवश्यकता होती है। जो गेहूं जब हम लगा देते हैं और जब उसका बीज सी का टाइम आ जाता है ना, जब वो फसल बाहर निकलनी शुरू होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? किसकी जरूरत होती है? बारिश की जरूरत होती है। ठीक है ना। चलिए, पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है ना। गोल्ड फाइबर, ये क्वेश्चन हम पीछे कई बार पढ़ चुके हैं। अभी जो मैंने वीडियो डाली हुई है, हम कम से कम 400 क्वेश्चन के राउंड कर चुके हैं, तो उसमें भी आया था गोल्डन रेशा किसे कहा जाता है? पटसन को। ठीक है। भारत का पहला वन उपचार केंद्र कहाँ खुला है? उत्तराखंड में। लोसांग त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये बहुत पूछा जाता है भाई। लोसांग त्योहार तो सिक्किम में। भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया? 44वां संशोधन। देखा, मैंने अभी पीछे ही बताया था आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अशोक ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अशोक महान ने जो अभिलेख, एक क्वेश्चन आया था कि अभिलेखों की शुरुआत किसने की? अशोक ने की। ठीक है। और वो किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। ठीक है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो समुद्र के किनारे उड़ीसा बसा हुआ है उसको क्या कहते थे? पहले कलिंग कहते थे। महावीर जो है वो जैन के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। 24वें उनके अनुयायी या गुरु थे। चलिए आगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51 नहीं। और मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए हैं? रूस से लिए गए हैं। कितने हैं टोटल? 11 हैं। चलिए, शुरू में कितने थे? 10 थे। 11वां कौन सा चुना? शिक्षा का अधिकार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। नेक्स्ट, चरित्र की रचना, हर्ष चरित्र है भाई, ये कटा हुआ है। ये हर्ष चरित्र की रचना किसने की? अशोक घोष ने की। चलिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील जम्मू कश्मीर में विश्व धरोहर स्थल है। मतलब विश्व धरोहर है। और उनके कहां पर है वो? सूर्य मंदिर कहां पर है भाई? कोणार्क में। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, भी आएगा तो आगे बताता हूं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन आया था कि भाई इनमें से कौन सा विश्व धरोहर में शामिल है? तो ये 3 तो हैं, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? वो विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। इसीलिए मैंने ये ऐड कर लिया कि कई बार आए तो हमें ध्यान रहे कि गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है विश्व धरोहर में शामिल। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? पेरिस करेगा। आगे चलते हैं। किस पुरातात्विक स्थल में महान स्नानघर पाया गया? तो मोहनजोदाड़ो में क्या पाया गया? महान स्नानघर। कौन सा कथन सही है? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। बिल्कुल ठीक है। कावेरी नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। ये भी बिल्कुल ठीक है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संशोधन में जोड़ा गया था। और अभी अगर आपको पता हो, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज, मतलब एक याचिका दायर की गई थी प्रथम संशोधन पे, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इस पर क्या होगा? केस लड़ा जाएगा। अंगूर की खेती को द्राक्षा कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? द्राक्षा। चलिए, लिएंडर पेस ने किस वर्ष में ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? 1996 में। ये किस है भाई? किस नहीं है, किस। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से। टप्पा किस राज्य का क्षेत्रीय संगीत है? पंजाब। ये कई बार आ चुका है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है भाई। संविधान का भाग 4 राज्यों के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है। संविधान का भाग 4 क्या है? राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। और ये कितने से है? ये है भाई 36 से 51। ठीक है। चलिए आगे। कोयले क्या दहन की अभिक्रिया का उदाहरण है? कोयले का दहन क्या है? एक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है। मतलब कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे।
10 रुपए के नए नोट के पीछे क्या है? सूर्य मंदिर कोणार्क। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। जल्दी हम आगे मिलेंगे, तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।